नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमारे सामने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित झूठे मामले आते रह रहे हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे मामले को क्वैश भी कर दिया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी ने पति और पति के घर वालों के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, प्रतिशोध के लिए दर्ज कराया था, बेवजह परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया था और हाई कोर्ट इस चीज को समझ गया और ऐसे में हाई कोर्ट ने पति और पति के घर वालों के ऊपर दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। तो यदि आप भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा झेल रहे हैं, परेशान हो चुके हैं ट्रायल से, तो ऐसे में आप इस जजमेंट के जरिए अपने केस में फायदा ले सकते हैं हाई कोर्ट से। इस प्रकार से आप भी अपने मामले को रद्द करा सकते हैं और यदि आपका इस प्रकार से मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज अपने मामले में करिएगा, रूलिंग के तौर पे इस जजमेंट को लगाइएगा और फायदा लीजिएगा। तो ये जो जजमेंट आया है पति के पक्ष में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। आप भी किताब के नाम से ही किताब में क्या चीजें बताई गई हैं समझ सकते हैं। तो ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 डाइवोर्स 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट के मुकदमे झेल रहे हैं, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं तो इस किताब को पढ़ के अपनी जानकारी बढ़ा सकती हैं, अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं और जो विपक्षी है उसे सबक भी सिखा सकती हैं। क्योंकि इस किताब में आपको प्रक्रिया मिल जाएगी, ड्राफ्टिंग मिल जाएगी, कैसे जवाबदेही देनी है वो मिल जाएगी, क्या टिप्स हैं, किस प्रकार से मुकदमा जीतेंगे, क्या करके पक्ष मजबूत करेंगे, सारी चीजें समझने को मिल जाएगी। तो ये जो किताब है इसका जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप ऐसे पतियों के लिए जो झूठा मुकदमा झेल रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। इस ग्रुप में जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट के रूलिंग जजमेंट आते हैं वो बताए जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण टिप्स है, ट्रिक्स है, वो सारी चीजें ग्रुप में शेयर किए जाती हैं। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है वो पढ़ने को, समझने को मिल जाया करेंगे, जिससे कि आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। तो इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा आपको कभी भी नहीं पे करना है। तो ग्रुप से भी जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। तो आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है वो लेटेस्ट का जजमेंट है। 19 जून 2023 को ये जजमेंट आया है, तो ये लेटेस्ट का एकदम जजमेंट है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो जहूर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, ये जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे मुकदमे को क्वैशिंग से संबंधित है। इस मामले में पति के माता, पिता और अन्य 5 रिश्तेदार यानी टोटल 8 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 307 और अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और 8 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में ले जाके चार्जशीट जमा कर देती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जो पति और पति के ये घर वाले हैं यानी टोटल 8 लोग हैं, उनके द्वारा इस जो चार्जशीट लगा है, मामला दर्ज है, मुकदमा है, उसे रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग का प्रार्थना पत्र दिया जाता है 482 सीआरपीसी के अंतर्गत।
अब देखिए, जब क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो पत्नी पक्ष को नोटिस जाता है कि वो हाजिर हो, अपना जवाब रखिए, लेकिन पत्नी उपस्थित नहीं होती है कोर्ट में, यानी सिर्फ पति ही पक्ष यहाँ पे मौजूद है हाई कोर्ट में। पत्नी को नोटिस मिलने के बाद वो हाई कोर्ट में नहीं आई है, वो अपना पक्ष नहीं रखी है, सिर्फ सरकारी ही वकील विरोध करने के लिए है। अब देखिए, पति पक्ष की तरफ से अपनी दलील दी जाती है, बताई जाती है कि ये मेरे पास आधार है, इन आधारों पे मामला रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष के वकील नहीं होते हैं, सरकारी ही वकील विरोध करते हैं कि क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। अब जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो देखिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ। तो कोर्ट जो महत्वपूर्ण चीजें देखा है, जिसपे महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोर्ट मामले में ये कहता है कि पति के पक्ष की तरफ से एक विवाह का सर्टिफिकेट दिखाया गया जो पत्नी का था, यानी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। 30/3/2019 को पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। इसका एक जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पति की तरफ से कोर्ट में दिया गया। हालांकि कोर्ट ये कहता है कि पति पक्ष की तरफ से ये जो सर्टिफिकेट था वो आयोग को भी दिया गया, लेकिन आयोग ने इसे चार्जशीट में सबमिट नहीं किया है। इस वजह से उसने ये कोर्ट में डायरेक्ट लाके पति ने दिया है। तो आयोग इस चीज को नहीं लिया है, लेकिन हाँ, ये सर्टिफिकेट है और इसे कोर्ट में लाके पति ने दिया है। तो ये एक सबूत हो जाता है। दूसरा, ये कोर्ट कहता है कि जो भी आरोप लगे हैं सामान्य सर्वव्यापी किस्म के लगे हैं, और साथ ही साथ जो भी आरोप लगे हैं किसने क्या किया, कैसे किया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ फंसाने के लिए, झूठा बेवजह परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि मामला जो दर्ज हुआ है वो बदले की भावना के तहत दर्ज हुआ है, प्रतिशोध लेने के लिए, झूठा फंसाने के लिए दर्ज किया गया है। और इन सब आधारों पे यदि ये मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। अब देखिए, इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल के आती हैं। ये कि यदि आपकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया है और उसने खुद शादी कर दिया है तो आप चाहे तो इस आधार पे भी मामले को रद्द करा सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए मामला दर्ज कराया है तो आप इस आधार पे भी मामले को रद्द करा सकते हैं। साथ ही साथ पत्नी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मुझसे दहेज मांगते थे ये लोग मिलकर, तो पत्नी ने क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन दहेज मांगता था, कब मांगता था, क्या चीजें मांगी जाती थी आपसे, इसका उल्लेख नहीं किया है। तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन जाता है, क्योंकि जो भी आरोप लगे होने चाहिए वो स्पष्ट आरोप होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि क्या मांगा गया, कब मांगा गया, किसने मांगा, कब मांगा, समय, तारीख, क्या मांगी, ये सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए। तो मामले में यदि इन चीजों का उल्लेख नहीं है तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बनता है, क्योंकि इससे कोर्ट मान लेता है कि जो भी आरोप लगे हैं वो अस्पष्ट आरोप लगे हैं। तो आरोप स्पष्ट रूप से लगे होने चाहिए। अगर अस्पष्ट आरोप लगे हैं तो ये एक क्वेश्चन का आधार है। साथ ही साथ यदि मामले को देख के ही लग जा रहा है कि झूठा फंसाया गया है, सर्वव्यापी आरोप लगे हैं और प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जैसे पति ने, मान लीजिए पत्नी गई, पत्नी के जाने के 1 साल के बाद पति ने विदाई का दावा किया या डाइवोर्स का मुकदमा लगाया, उसके बाद पत्नी एक्शन मोड में आती है, 498 दर्ज कराती है। तो यहाँ ये साबित हो रहा है कि पत्नी 1 साल तक क्या कर रही थी। जब पति ने डाइवोर्स का मुकदमा डाला, अपनी तरफ से कुछ एक्शन लिया, तब पत्नी उससे प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराई है। तो यदि इस प्रकार का कुछ मामला है तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ इन्हीं सब आधारों पे पति पक्ष को राहत मिलती है। पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे को हाईकोर्ट रद्द कर देता है और पति इन सब बवालों से बाहर आ जाता है। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं या इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।